जय हिंद एंड नमस्कार साथियों। तो आज के इस नए सेशन में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों का जो कंपटीशन लेवल का मैथ होता है उसमें आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो है सबसे पहले जो आप लोगों को पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, यानी हिंदी में वो संख्या पद्धति। तो इस वीडियो में इस क्लास में मैं हिंदी प्लस इंग्लिश आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ। नंबर सिस्टम को दोनों लैंग्वेज में मैं इस वीडियो में इस सेशन में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो ना इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत होगा और ना ही हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगा। कोई लोगों को इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। पूरा डेप्थ में जाकर के मैं बताऊंगा कि नंबर सिस्टम को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सारा क्लियरिटी के साथ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, पूरा डेप्थ के साथ। इतना डेप्थ के साथ आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाता है। तो चलिए इस सेशन को मैं स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, कितने भागों में इसको डिनोट किया जाता है, यानी इसको कितना ब्रांच होता है, इसमें कितने भागों में पढ़ा जाता है। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि आप लोगों को नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। इसका जो ब्रांच है वो 4 ब्रांच है आप लोगों को। तो फर्स्ट जो है आप लोग का जो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट रहने वाला है आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति रहने वाला है आप लोगों को। और दूसरा है आप लोग को शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। इसको हम हिंदी में बोलेंगे घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी। और इसका जो तीसरा पार्ट है आप लोगों को, ये दूसरा रहा आप लोग का, ये दूसरा पार्ट था। ये जो तीसरा पार्ट जो रहा आप लोगों को, ये रहा आप लोग को सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये रहा आप लोगों को चौथा पार्ट जो रहा आप लोग को, ये रहा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये रहा आप लोगों को चौथा पार्ट। तो हम एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। लघुत्तम समाप्त वर्तक। और इसको जो है एचसीएफ को हिंदी में हम बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक। तो ये रहा आप लोगों को 4 पार्ट नंबर सिस्टम को एक एक करके मैं 4 भागों में पूरा क्लियरिटी के साथ आप लोगों के साथ बता दिया। तो चलिए इसमें मैं अगला बात बताने वाला हूँ इसमें कि इसका जो वेटेज क्या रहने वाला है। ये तो देखने से पूरा लंबा चैप्टर लग रहा है आप लोगों को। और मैं एक और बात बता दूं कि नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली को इसको हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, जो कि आज हम लोगों को कंपटीशन लेवल में काम आता है। और जो मैं बता दूं कि मैथ लेवल जो है इसका
इसका जो कंपटीशन लेवल में जो है आप लोगों को इसका 10th बेसिस तक ही जाता है कंपटीशन लेवल में, यानी 10th क्लास तक के मैथ ही कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है आप लोगों के साथ। तो चलिए इसका जो वेटेज क्या रहने वाला है, पेपर में कितना कितना सवाल पूछा जाता है आप लोगों को, तो चलिए मैं बता दूं कि यदि आप लोग CDS जैसे एग्ज़ाम देते हैं प्री का, CDS जैसा एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन आता है और नंबर सिस्टम से आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप लोग CPU जैसा पेपर देते हैं, CPU जैसा में आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन इसका वेटेज रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। यदि आप लोग इसमें SSC GD, MTS, UP कांस्टेबल, SSC CHSL, यदि मान लीजिए आप लोग SSC GD, MTS, UP कांस्टेबल, SSC CHSL ऐसा एग्ज़ाम आप लोग यदि देते हैं तो आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है 20 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है और इसमें से आप लोगों को 1 से 2 सवाल ही नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो इसका जो आप लोगों को लंबा चैप्टर तो है ये, लेकिन इसको पेपर में वेटेज बहुत कम रहने वाला है। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग यदि इसको अच्छे से अच्छे ढंग से नहीं पढ़े रहिएगा तो आप लोगों को अगला चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत होगा। इसका जो आप लोगों को फॉर्मूला जो आप लोग को इसमें रहता है, इसमें आप लोगों को बेस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को शुरू से ही बताया जा रहा है संख्या के बारे में। संख्या यानी नंबर 1 2 3 4 के बारे में शुरू से ही बताया जा रहा है। यदि आप लोग इसको डेप्थ में नहीं समझते हैं, डेप्थ में आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोगों को अगला कैसे समझ में आएगा, अगला तो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है आप लोगों को नंबर सिस्टम, ये आप लोगों को बेस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप लोग को अगला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और मैं बता दूं कि यदि आप लोग कोई सा भी बुक उठा के देख लो, यदि आप लोग उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो दिया रहता है वो थोड़ा सा इजी ही रहता है, उससे अगला जो चैप्टर रहता है उससे थोड़ा कठिन रहता है, और जो उससे और आगे चैप्टर रहता है वो सबसे कठिन रहता है। तो यदि मान लीजिए कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर ही अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आप लोग को सेकेंड और थर्ड चैप्टर कहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इसका जो है पेपर में तो वेटेज सबसे कम रहने वाला है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगला चैप्टर में बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगला जो आप लोग को टॉपिक है, अगला टॉपिक है आप लोगों को नंबर के बारे में। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, इसको जो हिंदी में हम बता दूं कि आप लोगों को हिंदी में रहने वाला है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, इसको हिंदी में ये नाम रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। संख्याओं को वर्गीकरण यानी संख्याओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो चलिए मैं बता दूं कि आप लोगों को संख्या को 3 भाग में बांट करके पढ़ा जाता है नंबर को। चलिए नंबर को 3 भाग में बांट करके पढ़ा जाता है। तो देखिए ये रहा नंबर, संख्याएं, इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो रहा आप लोगों का ये रियल नंबर,
रियल नंबर। नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है आप लोगों को। तो आप लोग को मैं ऐसे लिखूँगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से कि ये नंबर ही सर लिख रहे हैं। तो इसको जो मैं बता दूं कि इसका हिंदी जो हुआ रियल नंबर का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं आप लोगों का इसका हिंदी हुआ। तो वास्तविक संख्या तो हम लोग 9th में ही पढ़े थे, 9th में भी था संख्या पद्धति। तो 7 से इसको स्टार्ट होता है संख्या के बारे में। 7th 8 9 10 आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो चलिए अगला जो आप लोगों का इसका पार्ट है, ये है आप लोगों को इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। और जो ये अगला जो रहा आप लोगों का तीसरा, तो तीसरा रहा आप लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगला आप लोगों को तीसरा रहा। इसको हिंदी में हम बोले तो सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो मैं इसमें बता दूं आप लोगों को कि जो कंपटीशन में पूछा जाता है आप लोगों को, ये जो रहा नंबर सिस्टम का 3 भाग, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही कंपटीशन लेवल में पढ़ना है। रियल नंबर के बारे में ही, वास्तविक संख्याएं के बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है। और ये जो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं जो है और सम्मिश्र संख्याएं, इसके बारे में आप लोगों को कोई सवाल कंपटीशन लेवल में देखने को नहीं मिलेगा। कोई सवाल आप लोगों को कंपटीशन लेवल में देखने को नहीं मिलता है। तो इसको और इसको कंपटीशन लेवल के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको यदि आप लोग नहीं पढ़िएगा तो अगला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं इसको और इसको तीनों भाग को मैं पढ़ने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, तभी अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। हालांकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ना पूछे इसके बारे में, एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अपने जड़ मजबूत को करने के लिए हम लोगों को इसको पढ़ना ही है, तभी अगला क्वेश्चन हम लोग और अथी कर सकते हैं। और आजकल देख ही रहे कंपटीशन लेवल में बहुत ही है हाई आप लोगों को, तो उससे आप लोग को डरना नहीं है। आप लोगों को अपने दम पर कंपटीशन लेवल को पास करना है और इसमें आप लोगों को पास करके जॉब लेना है। और कंपटीशन लेवल तो बहुत ही हाई है और उसमें आप लोगों को देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। यदि आप लोग को ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग को एक ही क्वेश्चन में बहुत ही समय लग जाएगा आप लोगों को। हालांकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, लेकिन इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी धड़ल्ले से ये सब सवाल आप लोगों को बनेगा। तो चलिए मैं अगला टॉपिक डालता हूँ, रियल नंबर। तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट जो रहा नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। तो ये रहा आप लोगों को रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या लिखिएगा, इसका डिफिनेशन आप लोग साथ साथ वीडियो के साथ साथ क्लास के साथ साथ आप लोगों को लिखते जाइएगा, तभी आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगा। तो चलिए इसमें जो रहा लिखिएगा आप लोग इसका डिफिनेशन। ऐसी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है उसे
उसे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं आप लोगों का ये रहा इसका डेफिनेशन। अब बताइए कि डिनोट क्या होता है। डिनोट यानी उस पे रखना, इसको रखा हुआ, इसका हिंदी डिनोट का हिंदी हुआ रखा। यानी ऐसी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट यानी रख सकते हैं उसे हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका जो एग्जाम्पल रहा, एग्जाम्पल को मैं बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्यों, तो एग्जाम्पल यदि आप लोग को नहीं देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल जो रहा आप लोगों को, तो ये रहा। देखिए यदि हम बोले कि नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं, तो नंबर सिस्टम ये रहा आप लोगों को। ये देखिए आप लोगों को एक रेखा रहा आप लोगों को यह, और इसमें बीच में जो रहा आप लोगों को, इसमें आप लोगों को बिंदु रहता है यानी 0 रहता है इसमें, और इधर रहता है 1 2 3 और ये रहा आप लोगों का 4 ये, और इधर रहा प्लस इनफाइनाइट यानी आप लोगों को लाख करोड़ अरब खरब कहीं तक जा सकते हैं। संख्या का कोई आप लोगों को ये नहीं रहता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा कर के रुकेगा। इसको कोई आज तक काल्पनिक नहीं कर सका, सोच नहीं सका। और इधर जो रहा आप लोगों को, इधर रहा -1 -2 -3 -4 और इनफाइनाइट आप लोगों को ये रहा। यदि इधर भी -1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कहाँ जाके रुकेगा इसको कोई आता पता नहीं है, इसको कोई नहीं समझ सकता कि ये कहाँ जा कर के रुकेगा। तो चलिए मैं इसमें बता दूं कि जब हम इधर से इधर चलेंगे, इधर से यानी बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो ये जो संख्या का मान है वो बढ़ता है। अब बताइए कि कैसे बढ़ता है। ये भी तो रहा आप लोगों का क्वेश्चन कि कैसे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए कि कैसे बढ़ता है। तो ये रहा आप लोगों को, यदि मान लो कि -4 और इधर जो रहा आप लोगों को यहाँ पे +4 मैं लिखूँ, तो इसमें जो है आप लोगों को बड़ा कौन रहेगा, तो बड़ा +4 रहेगा। और यदि मान लो +1 यहाँ पे रहता तो भी बड़ा यही होता, क्योंकि माइनस का संख्या जितना ही बड़ा रहेगा वो सबसे उतना ही छोटा रहेगा। तो ये रहा आप लोगों का ये क्लियरिटी कि आप लोगों को जब बाएं से दाएं की ओर इस संख्या में आप लोग चलिएगा, इस सीरीज में चलिएगा, तो आप लोग को संख्या का मान बढ़ता है। इधर से इधर चलेंगे तब, यदि इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये इसका घटेगा, घटता है, इसका मान घटता है इधर से इधर चलने में। तो ये बताइए कि कैसे घटता है। यदि मान लो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इधर देखो यहाँ से 0 से, यहाँ 0 रहा, ये 0, यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो ये घटेगा नहीं। आप लोग देखो ये रहा 0 और ये रहा -4, तो इसमें बता दो कि 0 और -4 में कौन बड़ा रहा, तो इसमें रहा आप लोगों को 0 ही बड़ा रहा, क्योंकि हम बता दिए पीछे ही ना बताया आप लोगों को कि माइनस में जितना ही संख्या बड़ा रहेगा वो उतना ही सबसे छोटा रहता है। तो देखो माइनस में तो मेरा 0 नहीं है, लेकिन 0 -4 से बड़ा है। चलिए मैं आगे इसमें समझते हैं कि नंबर लाइन में हम लोग क्या इसमें 1.6 को रख सकते हैं, 1.6 को इसमें हम डिनोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी तो सवाल होगा कि 1.6 को हम लोग डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो रहा आप लोगों को, ये रहा आप लोगों को 0, यहाँ देख रहे हैं 0, और 0 से 1 के बीच में आप लोगों को बीच में 9 संख्या और ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक कर सकते हैं। अब बताइए कि 0 से पीछे 9 कौन होगा? तो 0 से पीछे 0.1, 0.2, 0.3, आप लोगों को 0.3 डॉट 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 0.9, तभी ना यहाँ 1 आया डायरेक्ट आप लोगों को, तब ना यहाँ पे 1 आया। यदि यहाँ पे 0.9 तक बीच में संख्या नहीं रहता तो यहाँ पे 1 कहाँ से आता? नहीं आ पाता। तो वही आप लोग बोल रहे हैं कि 0.6 को हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखिए बीच में आप लोगों को 9 संख्या हो गया। इसमें हम 1 है तो यहाँ पे आगे होगा 1.1, यहाँ पे होगा आप लोगों को 1.1, आगे होगा 1.2, और ऐसे ही करके आप लोगों को अगला जो होगा डॉट 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 1.9, 1.9, इसके बाद ना 2 आया तो इसमें आप लोगों को 1.6 ऐड नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग 1.6 को लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम डिनोट कर सकते हैं 1.6 को। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। तो देखिए आगे मैं इसमें बता दूं कि यहाँ पे देखिए ये रहा आप लोगों को 0, इसमें नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन में आप लोगों को यहाँ पे ये रहा 0। तो क्या हम लोग 0 में 0 को हम लोग निगेटिव बोल सकते हैं? क्या 0 को हम लोग निगेटिव बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग निगेटिव नहीं बोल सकते हैं। देखिए इसको आप लोगों को डेफिनेशन में लिख लीजिए। 0 इज neither positive nor negative। जीरो को हम लोग ना पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही निगेटिव बोल सकते हैं। यह एक न्यूट्रल संख्या है। 0 न्यूट्रल संख्या, इसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं। यानी न ही इसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही निगेटिव बोल सकते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। यदि हम लोग माइनस में चले तो 0 बड़ा होगा और यदि प्लस में चले तो 0 छोटा होगा, इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो अब आप लोग इसमें बोलिएगा कि क्या हम इसमें फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं? फ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो फ्रैक्शन को मैं बता दूं कि आप लोगों को फ्रैक्शन क्या होता है। जो फ्रैक्शन होता है आप लोगों को, फ्रैक्शन बट्टा में होता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो मान लीजिए कि हम क्या फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं? 1/3 को हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? क्या नंबर लाइन में हम 1/3 को ऐड कर सकते हैं? तो चलिए हम बताते हैं कि 1/3 को कैसे नंबर लाइन में ऐड किया जाता है। तो ये रहा आप लोगों को फ्रैक्शन 1/3। तो क्या हम इसको नंबर लाइन में ऐड कर सकते हैं? तो 1/3 यानी 0, ये रहा आप लोगों को 0 यहाँ पे, और यहाँ पे रहा आप लोगों को 1। इसके बीच में आप लोगों को यहाँ पे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। 0 तो है, 1/1 यहाँ पे होगा। 1/1 यानी ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरह से डॉट 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 यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे 1/9 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आगे चले तो इसमें 1/9, इसके बाद आगे हम लोग कर लेंगे 1/10 यानी 1/1 हो जाएगा, 1/1। तो इसको 1/1 यानी कट के 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया यहाँ पे आप लोगों को। तो ये इसी तरह से इसमें हम फ्रैक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके पीछे रहा आप लोगों को 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/9, ऐसे करके आप लोगों को 1 तक गया, 1/1 तक। इसके बाद मैं बता दूं कि इसमें क्या हम लोग रूट को ऐड कर सकते हैं। रूट को इसमें क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। रूट मान लो यहाँ पे √2 रहा, तो इसको क्या हम लोग नंबर लाइन में ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं नंबर लाइन में, रूट को भी। तो बता दीजिए सर कि रूट को कैसे ऐड करेंगे इसमें। तो ये रहा आप लोग का ये नंबर लाइन, ये रहा आप लोगों को एक नंबर लाइन सीरीज। और इसमें क्या हम लोग रूट को ऐड कर सकते हैं। √2 है तो क्या हम लोग √2 को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए √2 को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 से 1 तक गया, 1 हुआ, इतना ही हम लोग ऊपर इसको ले जाएंगे। जितना यहाँ पे हुआ उतना ही हम लोग ऊपर ले जाएंगे इसको, ऐसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ऊपर ले जाने के बाद आप लोगों को जितना यहाँ से ऊपर गया उतना ही हम लोग इधर लाएंगे। मान लो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये ऊपर उठा, तो फिर ये तो नीचे गिरेगा ना, ये नीचे आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको नीचे लाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे नीचे ला। तो ये एक बन गया मेरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र। इसमें लगेगा मेरा पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगेगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय वाला जब हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो √2 ऐड होगा ना जी, यहाँ पे √2 ऐड होगा। तो यहाँ पे मेरा √2 ऐड होगा। तो ये रहा हमका मेरा, ये रहा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब हम इतना ही ऊपर उठाए और इतना ही हम यहाँ पे नीचे गिराए। तो इसको जो हम स्केल से 1.5 सुइया से यहाँ से रखेंगे 1.5 सुइया, और यहाँ से इसको हम बढ़ाएंगे और ऐसे चाप काटेंगे। ऐसे ऐसे हम जब काटेंगे इसको मान लो ऐसे लाएंगे, ऐसे घुमा करके, और ऐसे जब हम यहाँ पे लाएंगे, हम देखिए अभी आप लोगों को बताने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग 1.5 सुइया से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे लाएंगे तो मेरा तो देखिए ये चाप यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना जी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो होगा, यहाँ पे आप लोगों को √2, ये जो आप लोगों को पॉइंट जो रहेगा आप लोगों को, ये √2 का पॉइंट रहेगा, √2 का। तो ये ऐसे ऐड किया जाता है रूट को। तो ये रहा आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक का जो ये बीच वाला पॉइंट रहा, ये रहा आप लोगों का √2। तो चलिए आप लोगों को सारा क्लियर हो गया। इसमें हम लोग इसमें फ्रैक्शन को भी ऐड कर सकते हैं नंबर लाइन में। फ्रैक्शन के बाद आप लोग कोई इसमें पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.9, जितना भी है उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोग फ्रैक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें फ्रैक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को क्या सवाल रहा, इसमें हम ये भी बता दिया आप लोगों को कि 0 ना ही आप लोगों को निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये आप लोगों को न्यूट्रल संख्या है 0। तो चलिए अगला टॉपिक हम डालेंगे इमेजिनरी नंबर। ये मेरा रियल नंबर, इसमें जो है आप लोगों को ये क्लियर हो गया, आप लोगों को रियल नंबर क्लियर हो गया। तो चलिए अगला टॉपिक को मैं डालूँगा इमेजिनरी नंबर। चलिए फटाफट डालिए इमेजिनरी नंबर। तो चलिए अगला ये रहा आप लोगों को, अगला टॉपिक दूसरा रहा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिखिए, ऐसी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट यानी रखा नहीं जा सकता है, उसे इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या
ये कहते हैं ये रहा आप लोगों का इसका डेफिनेशन से ही आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। इमेजिनरी नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे हम नहीं रख सकते हैं, इसी को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो चलिए, ऐसे तो कहने से नहीं हो जाएगा ना मेरे दोस्त, आप लोगों को तो दिखाना होगा, इसमें आप लोगों को करके दिखाना होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए करके दिखाते हैं आप लोगों को एक कि कैसे नहीं रखा जा सकता है इसमें। तो चलिए, ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल, ये रहा आप लोगों का नंबर लाइन। अब बताइए कि इसमें हम लोग संख्या को कैसे इसमें नहीं रख सकते हैं। ये तो नंबर लाइन है, इसमें रखा संख्या है। देखिए, कोई भी काल्पनिक संख्या हो या आप लोगों को वास्तविक संख्या हो या सम्मिश्र संख्या हो, नंबर लाइन सब में देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये सीरीज आप लोगों को सब में देखने को मिलेगा। लेकिन जब इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम लोग कौन सी संख्या को इसमें नहीं रख सकते हैं, तो देखिए √-5, तो क्या हम लोग √-5 को इसमें रख सकते हैं? -√14 यानी 14 को क्या हम लोग इसमें रख सकते हैं? तो देखिए, इसको रखने से पहले तो आप लोगों को इसको वर्गमूल निकालना होगा, यानी एलसीएम निकालना होगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोग इसको बाहर रखेंगे, उसको रूट से बाहर निकालेंगे, तब इसमें रहेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर अभी तो आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना करके रख के रूट को दिखाए, लेकिन हम लोग माइनस में वैसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, क्या हम लोग √5 को ऐसी दो संख्या से लिखे कि मेरा इसका मतलब कौन से दो संख्या से गुना करेंगे कि मेरा यहाँ 5 आ जाएगा? क्या हम √5 को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं? तो नहीं, इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 दूने 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 हो जाएगा, इसको नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए, आप बोलेंगे कि 7 दूना 14, 7 तो निकल जाएगा रूट से बाहर, लेकिन ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं निकलता है। इसको 7 × 7 हम करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो ये मेरा रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन इंसान भी बहुत चालाक है। अब देखिए, -1, क्या -1 को हम रूट के अंदर रख सकते हैं? क्या यह एक काल्पनिक संख्या है? तो हाँ, इसको हम लोग रूट के अंदर रख सकते हैं। बताइए कैसे रख सकते हैं सर? -1 को कैसे रख सकते हैं? इसको तो वर्गमूल नहीं निकलेगा आप लोगों को। तो देखिए कैसे रख सकते हैं। इसको हम जब आपातकालीन समय चल रहा था, जब संख्याओं का खोज चल रहा था, तो इंसान ने एक संख्या का खोज किया जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडा। उस संख्या को हम लोग बोलते हैं आयोडा संख्या को। तो हम लोग इस संख्या को जब खोज हुआ तो हम लोग -1 को एक काल्पनिक संख्या मान लिया गया। अब बताइए कैसे मान लिया गया? तो ये है रूट के अंदर, ठीक है, तो -1 है, ठीक। तो इसको हम आयोडा के स्क्वायर जब हम करेंगे, आयोडा के जगह में हम 1 को लेंगे, तो ये मेरा रूट से बाहर निकल गया। देखिए -1 हो गया। तो ये जो रहा आप लोगों को -1, ये -1 आप लोगों को एक काल्पनिक संख्या है, एक आप लोगों को इमेजिनरी नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब बोलिएगा कि आयोडा से तो हम लोग कोई का भी निकाल सकते हैं। इसको आयोडा को हम आई से डिनोट करते हैं, आयोडा को हम आई से डिनोट करते हैं, तो 1i हो गया, -1i ये। तो अब देखिए कि आप बोलिएगा कि सर हम क्या √-36 को आयोडा का फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं? तो देखिए, इसको जो है -36 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं।
√36 गुने -1 करके इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 और 1 का हुआ आयोडा, प्लस में +1 आयोडा। यहाँ पे माइनस गुने माइनस 2 बार होगा, -1 गुने -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस आयोडा हो जाएगा, +1 आयोडा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को +1 आयोडा यहाँ। तो देखिए यहाँ पे 36 का जो वर्गमूल रहा आप लोगों को, ये रहा आप लोगों को 6, और 6 का ये जो -1 है, -1 को आयोडा माना जाता है, तो 6 आयोडा हो गया यहाँ पे 6 आयोडा ये। तो इसको हम आयोडा के फॉर्म में इसमें रख सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली जैसे इधर हम लोग रखे थे समकोण त्रिभुज बना करके, वैसे हम लोग इसमें नहीं रख सकते हैं। अब बताइए कि क्या हम √25 को रख सकते हैं? √25 को -√25 को क्या हम लोग रख सकते हैं? तो इसमें देखिए इसको भी √25 जो है आप लोगों को, इसको हम लोग √25 गुने -1 करेंगे, तो 25 का जो हो जाएगा आप लोग को वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 और ये आयोडा, तो 5 आयोडा। तो ये भी एक हो गया आप लोगों को इसी तरह से काल्पनिक संख्या। तो ये आप लोगों को हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। यदि क्लियर हो चुका है तो आप लोग कमेंट सेक्शन को यस से भर दीजिए। चलिए अगला हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं को। तो अगला टॉपिक आप लोग डालिएगा सम्मिश्र संख्याएं। तो देखिए ये रहा आप लोगों का टॉपिक सम्मिश्र संख्याएं। अब बताइए सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं? तो आप लोग डेफिनेशन इसको लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जिसमें काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों प्राप्त हो, उसे सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा आप लोगों को, ये सम्मिश्र संख्याएं, ये इसका नाम से ही अच्छा से पता चल रहा है सम्मिश्र संख्याएं, यानी कुछ तो मिश्रण है इसमें कुछ तो कॉम्प्लेक्स किया गया है, कुछ तो मिलाया गया है। तो क्या मिलाया गया है इसमें, देखिए आप लोगों को क्या मिलाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आप लोगों को काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को मिला करके आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं बनाया गया है। तो अब बताइए सर कि कैसे मिलाया गया इसमें? तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि कैसे मिलाया गया। ये रहा आप लोगों को एक नंबर लाइन सीरीज, यहाँ 0 1 2 3 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और ये रहा आप लोगों को -1 -2 -3, और ये रहा आप लोगों को इनफाइनाइट। ये देखिए ये इनफाइनाइट, ये रहा एक नंबर सीरीज। तो यहाँ पे देखिए ये जो रहा आप लोगों को एक नंबर लाइन में आप लोगों को इनफाइनाइट से आप लोगों को कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इसमें देखिए कि सर बताइए कि ये तो हो गया एक वास्तविक संख्या, ठीक है, ये होगा आप लोग को रियल नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम काल्पनिक संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में काल्पनिक संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं? तो देखिए
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए 5 5 इसमें आएगा आप लोगों को, इसमें आगे इधर इधर +5 आएगा और इधर -5 आएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 5 हम लिख लिए, ठीक है 5, और प्लस में जो इधर रहा, इधर इधर जो रहा आप लोगों को, इधर 2 आयोडा, 2 आयोडा। तो आप लोगों को आयोडा तो किस चीज़ में हम बताए थे, आयोडा बताए थे आप लोगों को इमेजिनरी नंबर में, यानी आप लोगों को काल्पनिक संख्या में आयोडा आया था आप लोगों को। और ये जो है वास्तविक संख्या में आप लोगों को 5 आया। तो ये देखिए सम्मिश्र हुआ कि नहीं, मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को मिश्रण से ही ना कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो ये रहा आप लोगों को रियल नंबर और ये रहा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, इमेजिनरी नंबर ये रहा। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके प्लस करके दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है आप लोगों को। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल रहा आप लोगों को 7 प्लस 3 आयोडा, 7 + 3 आयोडा। देखिए 7 + 3 आयोडा, 7 जो है आप लोगों को रियल नंबर है, 7 आप लोगों को रियल नंबर है। और ये जो है 3 आयोडा जो है यहाँ पे 3 आयोडा, ये है आप लोगों को ये इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो ये दोनों को संयोग से आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बना। यदि आप लोग को क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन से यस करके आप लोग कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। आप लोगों को यदि क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं हम आगे की वास्तविक संख्या एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए 3 संख्याओं का जो 3 भाग था उसको हम पढ़ लिए। अब शुरू से पढ़ेंगे कि पहला भाग में क्या है, यानी रियल नंबर में क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आप लोग डालिएगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब देखिए, अब आगे आप लोगों को आ गया रियल नंबर वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या को हम कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भाग में डिनोट करके पढ़ा जाता है आप लोग को। फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है, इसके बारे में मैं इसमें बात करते हैं अभी तुरंत। तो देखिए फर्स्ट जो है आप लोगों को, फर्स्ट है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो है आप लोगों को पूर्णांक संख्या आप लोगों को इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। और अगला जो है आप लोगों को डेसिमल DE डेसिमल आप लोगों को डेसिमल यानी दशमलव। अगला जो है आप लोगों को दशमलव। तो इसको जो है हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव को भी हम संख्याएं लिख सकते हैं, दशमलव भी एक संख्या ही है। तो फर्स्ट जो रहा इसमें आप लोग को रियल नंबर में फर्स्ट रहा इंटीजर नंबर और ये दूसरा रहा डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या और डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं दशमलव संख्या। तो चलिए इंटीजर नंबर क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोगों को एक नंबर लाइन, नंबर सीरीज। आप लोगों को नंबर लाइन सब चीज़ में डाल करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है आप लोग को हम बताने वाले हैं इंटीजर। तो देखिए इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। इधर का जो हुआ आप लोगों को, इधर का ये रहा आप लोगों को निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। हिंदी में इसको हम बोले तो हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर जो रहा आप लोगों को ये जो रहा आप लोगों को नॉन
इंटीजर बोल रहे हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर यानी ये जो हुआ आप लोगों को, इसका हिंदी जो निगेटिव ना हो, जो निगेटिव ना हो, यानी ये है या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो। ये जो हुआ आप लोगों को या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो, क्योंकि हम लोग जीरो को ना ही ऋणात्मक में लेते हैं और ना ही धनात्मक में लेते हैं, यानी ना ही इसको हम प्लस में लेते हैं और ना ही माइनस में लेते हैं। इसीलिए इसको हम जो निगेटिव नहीं हो यानी नॉन निगेटिव इंटीजर इसको बोलते हैं, या तो प्लस हो या तो जीरो हो। तो देखिए, और ऋणात्मक पूर्णांक जो ये क्या होता है, तो ये जो हुआ आप लोगों को, इसमें ऋणात्मक हो, इसमें माइनस हो आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं हम। शून्य को तो हम बता ही दिए हैं कि जीरो को हम लोग इसको न्यूट्रल बोलते हैं। यह जो है आप लोगों को न ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, यह एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये जो है ये न्यूट्रल नंबर है। तो चलिए इसी को हम जो है जीरो से इधर जो स्टार्ट हुआ, इधर जो नॉन निगेटिव है, इसी को होल नंबर बोला जाता है आप लोगों को। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। देखिए होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। देखिए ऊपर था इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, तो उसी में आप लोग को आ गया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए इसका आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, लिखिए। जीरो से लिखिए आप लोग, यानी शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख लिए, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला इसको एग्जाम्पल देखिए, 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट। इसको हम लोग इनफाइनाइट तक जा सकते हैं डॉट करके, लेकिन इसको जीरो से शुरू होना चाहिए। इसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब चलिए अब आगे हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसी में आप लोगों को आएगा आगे प्राकृत संख्या। तो चलिए देखिए, तो देखिए आप लोगों को, देखिए ये जो है आप लोगों को, ये जो है यहाँ पे जीरो है, ये इधर जो है ऋणात्मक है, इधर धनात्मक है। तो ये जो हम जीरो को छोड़ करके यदि हम चले, वहाँ पे जो हम थे इंटीजर में जीरो को ले करके चल रहे थे, यानी नॉन निगेटिव मान रहे थे, लेकिन नॉन निगेटिव मान रहे थे, नॉन निगेटिव इंटीजर जो ऋणात्मक ना हो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ धनात्मक के बारे में हम बात करें, यानी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्याएं के बारे में हम बात करें, तो पॉजिटिव इंटीजर हम कहाँ से लेंगे, एक से लेंगे। एक, क्योंकि हम तो जीरो को ना ही प्लस में लेते हैं और ना ही माइनस में लेते हैं, ये तो न्यूट्रल संख्या है। लेकिन हमको पॉजिटिव इंटीजर को लेने के लिए एक से शुरू करना होगा, इनफाइनाइट तक जाना होगा आप लोगों को। तो एक से जो शुरू होगा उसको हम लोग
धनात्मक इंटीजर मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक संख्या। और इसी को इंसान ने नाम दे दिया, इसी को नाम दे दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी हिंदी में प्राकृत संख्या, हिंदी में प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। इसी को इंसान ने नाम दे दिया प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी जो पॉजिटिव हो। तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव प्राकृत संख्या में इसका जो है आप लोग, चलिए आगे हम इसमें इसका डेफिनेशन बताते हैं। तो चलिए इसमें हम देखने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसको आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा, एक से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं यानी जो एक से शुरू होता है गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आप लोगों को इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ये प्राकृत संख्या भी, आप लोगों को नेचुरल नंबर भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। जो पॉजिटिव होता है, एक से शुरू होता है, उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं इसमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, उसको कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोगों को अगला रहा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, इसको 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। फर्स्ट जो रहा आप लोगों को, फर्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इसको प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। और जो आप लोगों का दूसरा जो है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोलेंगे। अब चलिए, अब इसमें देखिए आप लोग प्राइम नंबर किसे कहते हैं आप लोगों को इसमें। तो चलिए यहाँ पे है अगला, फर्स्ट में प्राइम नंबर हम किसे बोलेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग, ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होते हैं, उसे प्राइम नंबर्स
प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यानी इसका जो है एग्जैक्ट 2 फैक्टर होना चाहिए आप लोगों को, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि 1 एंड itself 'यहाँ पे देखिए 1 एंड itself, यहाँ पे जैसे में हुआ आप लोगों को। तो देखिए 1 कैसे हुआ, 1 इसका जो है प्राइम नंबर नहीं है आप लोगों को। एक जो है, एक आप लोगों को प्राइम नंबर नहीं है। एक का 2 फैक्टर नहीं है, एक का एक ही फैक्टर है, क्योंकि एक ही से सिर्फ कटता है। एक ही से कटेगा, इसीलिए एक का प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए इसको लिख दिया गया कि 1 एंड itself, यानी एक के अलावा और सारे भी प्राइम नंबर इसमें नहीं होते हैं। तो चलिए जैसे के लिए देखते हैं, जैसे में कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है। तो देखिए जैसे में देखिएगा आप लोग, जैसे में देखिए एग्जाम्पल के लिए 2 का कितना फैक्टर है, 2 देखिए या तो 2 से कट सकता है, या तो ये 1 से कट सकता है। एक दूना 2 और 2 एकम 2, ये कट सकता है। अब देखिए 3 का कितना फैक्टर है, 3 ये 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 एकम 3 और 1 तिया 3, ये कट सकता है। 4 का कितना फैक्टर है, देखिए 4 जो है 2 से भी कट सकता है 4 आप लोगों को, और खुद 1 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। तो इसका देखिए कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, और इनका जो है 2 बच्चे हैं, और इसका भी 2 बच्चे हैं। तो देखिए, और 6 का देखिए, 6 का आप लोगों का भी कितने फैक्टर हैं। 6 खुद 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और खुद से कट सकता है, 6 से कट सकता है। तो इसका भी देखिए 3 बच्चे हो गए। ये भी आप लोगों को प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम नंबर में हमको क्या बोला जा रहा है, प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होना चाहिए आप लोगों को, केवल 2 बच्चे होना चाहिए, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 हो सकता है। अब बताइए कि सर इसमें मेरा जो है 7 जो है 9 क्यों नहीं हुआ, 9 क्यों नहीं प्राइम नंबर हुआ। तो देखिए 9 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और खुद से कट सकता है, खुद 9 से कट सकता है। इसका भी 3 बच्चे हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम नंबर के मतलब ये नहीं हुआ कि जो मेरा, इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या नहीं हो, जो सम संख्या नहीं हो, यानी विषम संख्या वाला ही प्राइम नंबर हो सकते हैं। ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकता, मतलब ऐसा कोई मान्य नहीं हो सकता कि हम सारा विषम संख्या को लिख दिए और वो प्राइम नंबर हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो यहाँ पे 21 भी था, 21 भी एक विषम संख्या ही है। 21 को देखिए 1 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और खुद 21 से कट सकता है। तो इसका देखिए 4 बच्चे हो गए। तो ये प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 चीज से कट रहा है, और इसका जो है 2 ही फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर का कोई एग्जैक्ट पैटर्न होता है क्या। तो प्राइम नंबर का कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होता, यानी पैटर्न्स के हिसाब से हम जो बात करें, पैटर्न जो बात कर रहे हैं, 2 से 3 में कितना का डिफरेंस है, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 से 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 से 7 में 2 का डिफरेंस है। तो ये कोई एग्जैक्ट पैटर्न
नहीं है। यहाँ देखिए 1 का है, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ भी 2 का हो गया, और साथ में 3 का डिफरेंस है। 7 से 11 में, 11 से 13 में 2 का डिफरेंस है। आप लोगों को 13 से 17 में 4 का डिफरेंस है, और 17 से 19 में 2 का डिफरेंस है, और 19 से 23 में 3 का डिफरेंस है आप लोगों को। 19 हो गया, फिर 20, 21, 22 और 23 है, 3 का डिफरेंस हो गया आप लोगों को। 29 से 31 में आप लोगों को कितना का डिफरेंस हो गया? 29 से 31 में आप लोगों को 2 का डिफरेंस हो गया। 29, 30, 31 2 का डिफरेंस हो गया आप लोगों को। तो कोई इसका कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं हो सकता। प्राइम नंबर का जो है, नंबर्स का जो है कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होता। कोई एग्जैक्ट यानी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता प्राइम नंबर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, कुछ इसमें फॉर्मूले बनाए गए हैं निकालने के लिए प्राइम नंबर को। इसको कहीं पे आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। तो देखिए, ये जो नोट जो है इसको नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर 6n + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो 3 से बड़ा हो। देखो, जो भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव का बात हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर हो उसमें 6n + -1 जोड़कर या घटा करके आप लोगों को प्राइम नंबर बनता है। या तो जोड़ के बनेगा या तो घटा के बनेगा, लेकिन आप लोगों को 3 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, अब कैसे करेगा, अब बताइए सर, एक का 2 एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए, आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए है। तो देखिए, जो 3 से बड़ा यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 5 है। तो देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 6n + -1 के फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ पे 6 × 1 1 - 1 करके यहाँ पे 6 एकम 6 में से एक जाएगा तो 5 हो गया। देखिए, इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 × 1 + 1 करके यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। 6 एकम 6 1 7, यहाँ पे प्लस करके 7 हुआ। अब देखिए 19 जो हुआ, 6 × 3 6 3 18, 18 + 1 एक 19 हो गया। और देखिए जो 31 है, 6 5 30, 6 5 30 + 1 यहाँ पे 31 हो गया आप लोगों को। देखिए, ये जो हुआ 3 से बड़ा जो संख्या है, जो बड़ा प्राइम नंबर है, उसके लिए ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम। तो देखिए, आगे अब आप लोग बोलिएगा कि सर 3 से बड़ा तो 25 भी है, 3 से बड़ा, क्या इस फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं? तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। 6 चौके 24 + 1 25, यहाँ पे 25 हो गया। तो सर ये फॉर्मूला में तो ये एग्जिस्ट कर गया, इसमें तो ये आ गया, लेकिन हम इसको प्राइम नंबर में देखते हैं। तो 25 खुद 1 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, और ये जो है खुद 25 से कट सकता है। तो ये देखिए प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 3 बच्चे हो गए। लेकिन आगे देखिए, ये जो फॉर्मूला था ये आप लोगों को आगे चल के फेल कर गया। ये जो फॉर्मूला आप लोग को था 6n + -1 का जो ये फॉर्मूला था, ये आगे चल के आप लोग को फेल कर गया। देखिए 25 में फेल कर गया। ये माने नहीं रखता है कि इसको पे हम बैठाने के बाद सारा मेरा प्राइम नंबर ही आ जाएगा, सारा प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। देखिए, प्राइम नंबर में ये सूट करेगा, प्राइम नंबर में ये बैठ जाएगा, लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसमें भी ये बैठ जाएगा फॉर्मूला, लेकिन वो आप लोगों को ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए
आगे यहाँ पे है इसमें इस फॉर्मूला के बारे में, दुनिया के हर प्राइम नंबर जो है, दुनिया के हर प्राइम नंबर 6n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो, दुनिया के हर प्राइम नंबर, जो हर प्राइम नंबर है वो 6n+-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6n+1 फॉर्म का 6n+1 फॉर्म का जो हो वो हमेशा प्राइम नंबर ही बने। देखो यहाँ पे हुआ ना, जो है दुनिया भर के हर प्राइम नंबर जितना भी है उसमें ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हर प्राइम नंबर, ये आप लोगों को जो है हर संख्या में जो ये फॉर्मूला बैठेगा, हर संख्या में वो प्राइम नंबर ही होगा, ज़रूरी ये नहीं है। तो देखिए इसमें हम बात करें, इसमें तो 1 से 100 के बीच में जो है आप लोगों को प्राइम नंबर कितना होता है आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए 1 से 100 के बीच में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। आपको देखिए 1 से 100 के बीच में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कुल 25 प्राइम नंबर को हम देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59 के बाद जो है आप लोगों को 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इसको जो आप लोग जब गिनिएगा तो आप लोगों को कुल टोटल 25 होगा। चलिए गिन के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कुल टोटल 25 प्राइम नंबर आप लोगों को 1 से 100 संख्या के बीच में होता है। अब चलिए बताइए, अब देखिए 1 से 50 के बीच में आप लोगों को कितना प्राइम नंबर होता है। तो 1 से 50 के बीच में आप लोगों को 15 प्राइम नंबर संख्या होते हैं। तो 1 से 50 के बीच में आप लोगों को 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो कितना स्टूडेंट ना दुगना कर देंगे, यानी 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हुआ तो उधर तो 100 तक में 30 हो ही जाएगा। तो देखिए ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से 50 में जब 15 प्राइम नंबर हुआ तो 1 से 100 में 30 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग को गिन के देखना ही पड़ेगा। आप लोग जब तक गिन के नहीं देखिएगा तब तक ये कंफर्म हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और बाकी बात करेंगे अगले क्लास में। तो इस चैनल पे आप लोगों को डेली आप लोगों को 12 बजे आप लोगों को मैथ का क्लास होगा, जो भी कंपटीशन लेवल का होगा। आप लोगों को आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप लोग को एसएससी जीडी जितना भी होगा, हम वीडियो को फर्स्ट में ही बताए हैं, जितना भी होगा उस सारा मैथ इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग डेली 12 बजे इस चैनल पे आप लोग विजिट कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है या क्या करना है, या वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए बाकी बात करते हैं हम अगले क्लास में।